Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один, поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर। इस चैनल में आपको तहे दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्पेशल अवसर है, स्पेशल मौका है और आपको दिन भी पता है कि आज गणेश चतुर्थी है। ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल होने वाला है मेरे लेक्चर में। तो सबसे पहले आज हमारे प्रथम पूज्य आराध्य देव गणेश जी महाराज के चरणों में सादर नमन। और वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मु देव सर्व कायेषु सर्वदा। इसी मंत्र के साथ आज मैं तुमको एक नया मूल मंत्र देने वाला हूं। और वो नया मूल मंत्र जो बच्चों के दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है, कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी, है ना, कई बच्चों का रुतबा था, कई बच्चों के मैसेजेस कॉल्स कि सर आपने ये तो बता दिया कि फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाए, पर जरा ये भी बता दो आज के इस पावन अवसर पे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ड्यूरिंग सम टाइम, बिल्कुल मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में आप अपने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मैं केवल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्लास 12 की, क्योंकि अपना मेन टारगेट वही है। ठीक है, कंपटीशन लेवल की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जब भी अपन एक और लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें आपका ये वाला लॉजिक भी मैं डालूंगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो आज का जो अपना टॉपिक है उस पे आते हैं। और ध्यान रखना आज अपन 5 गोल्डन स्टेप्स, कितनी गोल्डन स्टेप्स, 5 गोल्डन स्टेप्स मैं 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। और मैं ये भी जज करके बताऊंगा कि बच्चों को कहां दिक्कत आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है, ठीक है, कहां उलझना है और कैसे निकलना है, ये चीजें आज अपनी। अच्छा, बच्चों के दिमाग में सबसे पहला जो खतरनाक क्वेश्चन होता है वो यही होता है, सर हमें नहीं पता लग पाता कि कब कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और किस लिए लगाएं। ठीक है, तो आपकी वो टेंशन भी आज खत्म होने वाली है। ठीक है, आ जाओ बेटा, जुड़ते हैं अपन अपने इस लेक्चर पे। तो आज अपना जो टॉपिक है उसको पहले मैं लिख देता हूं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। ठीक है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन 12th बोर्ड एग्जाम, इन 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये तो है, लेकिन इसमें एक लॉजिक क्या है, इन मिनिमम टाइम अपने पास वो न्यूमेरिकल मिनिमम टाइम में होना चाहिए, सम टाइम में होना चाहिए, चुटकियों में होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं 5 गोल्डन स्टेप्स। ठीक है, आज तुम्हारे पूरे दिमाग का कचरा शानदार फिल्टर होगा, आरओ भी फेल है। आ जाओ, सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देना, 5 गोल्डन स्टेप्स। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब देखो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने यहाँ पर अपन यूज करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करते हैं बेटा, स्टेप फर्स्ट में अपन सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, जिस भी चैप्टर के आप न्यूमेरिकल सोल्व करना चाह रहे हो, है ना, जैसे मान लो आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया। अब चैप्टर फर्स्ट कौन सा है बताओ, अपने पास चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश वाला, है कि नहीं है, पूरा का पूरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला। अब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि सारे चैप्टर के तो एक साथ कर नहीं सकते, है ना। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा। रीड आउट का मतलब क्या, आपको उसके कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट आपकी क्या होनी चाहिए,
स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब कई बच्चों के दिमाग में फिर क्वेश्चन हो गया, सर ये कॉन्सेप्ट बनेंगे कैसे? आप पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट बनेंगे, मैं बताता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट बनेंगे जो भी मैं नोट्स में आपको थ्योरी लिखाता हूं, ठीक है, या जो भी नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा रहा हूं, वहां पे थ्योरी वाला ठीक है, अपने पास पोर्शन मेंशन किया हुआ है, तो थ्योरी से बनेगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, और किससे बनेगा बताओ? डेरिवेशन से निकल कर आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, और किससे बनेगा बेटा? डेफिनेशन से निकल कर आएगा ये कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटे छोटे डेरिवेशन, छोटी छोटी विमाएं, छोटे छोटे मात्रा, छोटे छोटे सूत्र और थ्योरी का पूरा पोर्शन, ठीक है, इनसे निकल कर आएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना, सबसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको फोकस करना है किस पे? डेरिवेशन पे, क्योंकि फॉर्मूला कहां से मिलेगा? डेरिवेशन से मिलेगा, ठीक है। तो देखो, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पहला पॉइंट क्या है? अपन को पहली स्टेप में अपन को अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। कॉन्सेप्ट कहां से मिलेंगे? जो मैं नोट्स लिखा रहा हूं उसकी थ्योरी पे चले जाओ, उसका डेरिवेशन पोर्शन जो है, जो अपन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया मैंने अभी, उसको भी पढ़ते हुए चलना है। डेफिनेशन से वहां से भी कॉन्सेप्ट निकल सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या प्रिपेयर करने हैं? शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि 50 पेज के चैप्टर को 5 पेज में समराइज करना, और वो आप लोग बना ही लोगे, क्योंकि मेन जो नोट होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट होते हैं, जो फंडामेंटल्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो प्रॉपर लॉजिक होते हैं, वही तो क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना पाया, कोई टेंशन नहीं है, पूरा चैप्टर लेकिन ढंग से रीड आउट करना है, बिल्कुल एकदम होता है ना, धोत के पटक दो, तुम्हारे हाथों में होना चाहिए वो चैप्टर, ठीक है। एक एक चीज तुम्हारे माइंड से क्लियर होनी चाहिए। कहानी समझ आ रही है? चलो, अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकंड स्टेप जो है वो अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकंड स्टेप जो अपने पास है वो आपको इसके जस्ट बाद यूज करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसे अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल का रामबाण, ठीक है। जो रामबाण होता है ना न्यूमेरिकल का, वो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप इस तरीके से चलो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, चुटकियों में करोगे क्वेश्चंस, दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, अपने पास इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? अपन को क्या प्रिपेयर करना है? फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर करना है। ध्यान रखना, फॉर्मूला चार्ट अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे तो अपने पास ये चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है? चैप्टर वाइज। कैसे प्रिपेयर करोगे? चैप्टर वाइज प्रिपेयर करोगे। जैसे मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा, तो उसका फॉर्मूला चार्ट अलग से बना लो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, द्विध्रुव का सूत्र क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, गाउस के नियम क्या है, ठीक है। कौन सी चीज अपन को किसमें लेनी है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेना है, समय को सेकंड में लेना है, लंबाई विस्थापन को मीटर में लेना है, बल को न्यूटन में लेना है। कहानी समझ आ रही है? तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। और विद्युत, मेरी बात सुनो, विद्युत क्षेत्र वाला तो मैंने एक एग्जांपल उठाया, आपको हर चैप्टर का जो चार्ट है ऐसे ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला क्या? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ना है, ठीक है। थ्योरेटिकल डेरिवेशन पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर करना है बेटा। फॉर्मूला चार्ट अगर आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो उसमें आपको एक चीज और बता दूं, छोटी छोटी इकाइयां, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है ना। अपने पास जैसे म्यू नोट क्या होता है, प्रकाश वाला चैप्टर आएगा तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हुई। तो छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे मात्रकों को यूज में लेकर आपको वो चार्ट बनाना है, मतलब तुम्हें क्लियर हो जाए फॉर्मूला चार्ट, है ना। तुम्हारे अलावा और कोई ना समझ पाए, क्योंकि तुम जो समझ पाओगे ना उसी में ही तो आग लगाने वाले अपन। चलो, अब उसके बाद स्टेप थर्ड जो है वो अपना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला चार्ट बन गया, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। अब तुम बोलोगे सर चैप्टर भी पढ़ लिया, फॉर्मूला चार्ट भी बना लिया, आगे क्या करवाना चाहते हो मैं बताता हूं। अब आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, केवल और केवल किसके लिए?
बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने बोला था मैं कंपटीशन लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल अपन 12th बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत अपनी मेन अभी 12th बोर्ड ही है। ठीक है, हर बच्चा चाहता है कि सर न्यूमेरिकल में परफेक्शन आ जाए बस। तो देखो 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन में क्या धमाका होने वाला है, इन्हीं धमाकों को अगर आप समझ गए ना, बस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस निकालेंगे अपन, है ना। देखो 3 टाइप्स के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, सभी बच्चे ध्यान दे। सबसे पहले अपन को पढ़ने हैं अपनी बुक के, कौन सी बुक जल्दी बताओ, एनसीईआरटी वाली बुक। तो अपनी एनसीईआरटी वाली बुक के सोल्ड एग्जाम्पल, अपनी एनसीईआरटी वाली बुक के क्या पढ़ने हैं बेटा, सोल्ड एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। सोल्ड एग्जाम्पल का मतलब जो उदाहरण, ठीक है, या तो मैं लेक्चर पे डाल देता हूं अपने यूट्यूब के पे, लेकिन जो उदाहरण आपकी बुक में बिल्कुल सॉल्व करके दे रखे हैं उनको नहीं छोड़ के जाना। बोर्ड एग्जामिनर का माइंड लेवल केवल संख्या चेंज कर सकता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा सकता है, पर तुम्हारे हाथ से तुम्हारा मेथड थोड़ी ना छीन के ले जाएगा बेटा। आपको सॉल्व एग्जाम्पल सोल्व करके जाना है। उसके बाद देखो सेकंड वाले, देखो एक टाइप की, मैंने बोला ना 3 टाइप्स के क्वेश्चन करने, एक तो करना है एनसीईआरटी बुक के सोल्व एग्जाम्पल, एक आपको क्या करना है बैक क्वेश्चंस ऑफ बुक। बैक क्वेश्चंस ऑफ बुक का मतलब समझे क्या, आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसके पीछे आपको दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न, उन अभ्यास प्रश्न को मरते दम तक नहीं भूलना, इनको निकाल कर जाना है। और ये अभ्यास प्रश्न, मेरी बात सुनो, आपको कब निकालने में इंटरेस्ट आएगा, जब आप पूरी तरीके से किसको निकाल चुके होंगे, सोल्ड एग्जाम्पल को निकाल चुके होंगे। क्योंकि देखो सोल्ड एग्जाम्पल निकाल चुके होंगे तो उसके बाद अपन के पास क्या ऑप्शन बचता है कि अपन बेक क्वेश्चन ऑफ बुक निकालें। बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 70% का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बोर्ड में उठेगा तो इन दोनों में से ही उठेगा। अब तुम बोलोगे सर 70% तो इसमें से आ गया, फिर बचा हुआ 30%, फिर आपको तीसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से करने हैं उसको समझो। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस अपन को करने हैं जो कि कहलाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या कहलाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये आपको कहां मिलेंगे, अब सुनो, कई बच्चे कहते हैं सर हमसे न्यूमेरिकल खुद से स्टार्ट नहीं हो पाता है ना, हमको सॉल्यूशन देखने की हैबिट पड़ी हुई है, खुद से क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें, उसकी बात मैं अभी आगे करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको मैं 3 बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। कितनी बुक्स, 3 बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। और एक एक्स्ट्रा चीज और बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ, आप लिख के ले जाओ चाहे ब्लैंक पेपर पे, इसमें से ही छपेगा। अब 3 बुक्स में कौन कौन सी सजेस्ट कर रहा हूं, देखो अपन 12th लेवल की बात कर रहे हैं, वो भी आरबीएससी पैटर्न पे। तो देखो अपने पास फर्स्ट वाली जो बुक है वो है साइंस पब्लिकेशन। साइंस पब्लिकेशन वाली बुक आती है बेटा, आपने देख रखा होगा बुक के बारे में। तो साइंस पब्लिकेशंस वाली बुक को आपको क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है, मतलब इसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स निकालने हैं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो, ठीक है, जो अपने सिलेबस के फॉर्मूले पे बेस्ड हो। सेकंड वाला जो है वो बुक आपको यूज में लेनी है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की बुक आती है, एडवाइजर वाले और रिफ्रेशर्स वाले निकालते हैं, तो एक्सीलेंट वाली बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। मैंने खुद में स्टडी किया हुआ है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। एक्सीलेंट इज मच बेटर देन, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, उसके बाद थर्ड वाली बुक है, ठीक है, जिन बच्चों को अगर ये बुक नहीं मिले तो वो बच्चे में से इस बुक के बारे में, ठीक है, सजेशन ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। दिनेश पब्लिकेशन, दिनेश पब्लिकेशंस की बुक भी बेटा काफी अच्छी है। तो ये तीनों बुक्स आपको अच्छे से देखते हुए चलनी है, ठीक है। दिनेश पब्लिकेशंस की जो बुक है वो काफी अच्छी है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल का कलेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। इधर एक्सीलेंट वाली बुक है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल का कलेक्शन बहुत अच्छा है। साइंस पब्लिकेशन वाली बुक है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल का कलेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने बोला ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सॉल्व एग्जांपल,
फिर पीछे के अपने पास जो क्वेश्चंस है उन्हें निकालना है, फिर उसके बाद है ना अपन को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ तक पहुंचा ही नहीं कि आपको कैसे करने हैं, उसकी बात अपन आगे के 2 स्टेप में करने वाले, क्योंकि अभी तो देखो अपन स्टेप 3 पर ही पहुंचे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इनके क्वेश्चंस में मेरी बात सुनो, इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि बोर्ड एग्जाम वालों के पास क्या लिमिटेड मेथड होता है, या तो वो क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी में से, ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन उठाएंगे लास्ट ईयर पेपर्स में से, जिससे अपन बोलते हैं पीवाईपी। मैंने काफी टाइम इसका जिक्र भी किया हुआ है ना। देखो एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं मैं, और उसको अपन बोलते हैं पीवाईपी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, समझ रहे हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अपने पास है उसमें से बोर्ड एग्जामिनर इस क्वेश्चन को उठाएगा, है ना। 2013 से लेके 2017-18 तक क्या पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, है ना, या लास्ट 10,000 के पेपर, है ना, 7 से लेके 10 साल तक के पेपर डाउनलोड कर लो। उसके अंदर जितना भी न्यूमेरिकल का मसाला है, सारी की सारी क्रीम समझते हो ना, बोर्ड का जो मसाला है पूरा आपको वहां अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की साइट पे देख सकते हो, जनरली नॉर्मल साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो बेटा पीवाईपी के क्वेश्चंस, यानी कि लास्ट ईयर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं, उससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कोई से भी साल का पेपर उठा के देख लो, अगर क्वेश्चन इनसे बाहर गया हो तो गया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरी चीजें जस्टिफाई करने के बाद में ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, क्लियर। चलो, तो एनसीईआरटी बुक के सॉल्व एग्जांपल कर लोगे। इसके बाद देख क्वेश्चंस ऑफ बुक, किताब के पीछे के क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर कोचिंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेक्चर्स भी ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पढ़ना क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। अरे बेटा सब कुछ पढ़ लिया और किताब के पीछे के क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर क्या मजा आएगा, क्योंकि किताब के पीछे क्वेश्चंस करने में बच्चों को थोड़ा सा जोर आता है, एक इंटरेस्ट नहीं बन पाता। इंटरेस्ट कब बनेगा, जब अपन पूरी तरीके से, है ना, ठीक है, इन न्यूमेरिकलों को दिल से निकालना चालू कर देंगे। कैसे निकालने हैं वो भी सिखाएंगे। इसके बाद ये तीनों बुक्स अपने पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने किसी फ्रेंड से अरेंज कर लो, मार्केट से परचेस कर लो, ठीक है, चाहो तो किसी से पीडीएफ अवेलेबल हो तो उससे अरेंज कर लो। इजीली इन बुक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं निकालने। आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चंस टच करने हैं जो अपने एनसीईआरटी के फॉर्मूला बेस्ड हो, एनसीईआरटी के मेथड पे बेस्ड हो, एनसीईआरटी की टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेप्स है अपने पास, है ना, ये तीनों स्टेप्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ध्यान रखना, ऊपर की दोनों स्टेप आपका सबसे बड़ा रामबाण है बेटा। ये स्टेप जिसकी मजबूत है ना, वही तीसरी स्टेप पर जंप करना। अगर आपकी मान लो दोनों स्टेप कमजोर है, आपको फॉर्मूला चार्ट भी नहीं पता अपने चैप्टर का, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बेटा फिर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल के लिए पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जरूरी होता है। आप कभी भी देखना, चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, आओ चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। बोलते क्यों नहीं बोलते, तो बेटा क्वेश्चन कहां से आया, पर्टिकुलर किसी डेरिवेशन के दम पर निकला, ठीक है। तो क्वेश्चन बना है इन दो चीजों से मिलकर, तो इसके बाद ही इसमें जंप करना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं इसके बाद में इसको रफ करने वाला हूं, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं आपको देख रहा हूं बोर्ड पे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं बताऊंगा आगे की 2 स्टेप्स कौन सी है। हाँ बेटा, रेलवे स्क्रीनशॉट समझ ली 3 स्टेप्स। अब लास्ट की 2 स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनना है। वो 2 स्टेप्स क्या है, सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हमसे क्वेश्चन नहीं होते तो क्या करें, अटक जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, कॉपी बंद करके ब्रेक में रख देते हैं और दूसरा सब्जेक्ट निकाल के पढ़ने लग जाते हैं, केवल न्यूमेरिकल की वजह से। नहीं तो थ्योरी में तो बराबर मजा आता रहता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जब आपको छोटी छोटी चीजों पे इंटरेस्ट बनाना आ जाएगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बड़ी चीजें भी आसान लगने लगेगी। लेकिन आप पहले छोटी चीजों पे तो इंटरेस्ट बनाना सीखो, ठीक है। आपको बिल्कुल है ना, मतलब मजा आ जाना चाहिए उसके अंदर, आपको प्योर तरीके से
है ना। अपना दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन एक जगह झोंकना पड़ेगा बेटा। आ जाओ, अपन अगली 4th और 5th स्टेप के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ बेटा, अब सबसे पहले 5 गोल्डन स्टेप में से अपने पास कितनी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है? 3। स्टेप नंबर 4 क्या है वो आपको समझना है। स्टेप नंबर 4 है, ये सबसे बड़ी स्टेप है बेटा, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। अपने पास क्या होता है, 3 तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही 3 तरह के क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। तो देखो, स्टेप नंबर अपने पास जो 4 है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बताओ? सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होते हैं बुक में जिनको आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और उनका आंसर निकल कर आ जाता है, और तुमको वो क्वेश्चन सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले है ना न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा 1 से 2 बार पढ़ो, कम से कम 1 से 2 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और आपको 2 चीजें इसमें जस्टिफाई करनी है। क्या? क्वेश्चन में क्या तो दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या तो दिया गया है, और क्या अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज अपन को देखनी है। क्या तो दिया गया है और क्या अपन को ज्ञात करना है, ये दोनों चीजें जिसको पता लग गई, तो फिर उसके बाद आपको सीधा कहां मूव करना है, बताओ कहां मूव करोगे? सीधा फॉर्मूला चार्ट पे। किस पे मूव करोगे? फॉर्मूला चार्ट पे। आपको ये देखना है, ये तो अपन को दिया गया है क्वेश्चन में, है ना, ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है फॉर्मूला चार्ट में वो फॉर्मूला जो अपने पास इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले को यूज करना है। फॉर्मूले को क्या करना है? यूज करना है, और उसमें डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फॉर्मूले को यूज करके, समझ लो, फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट क्या पुट करनी है बेटा? वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन निकालोगे तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट बनेगा, और जिस चीज में इंटरेस्ट एक बार बन जाता है ना, मजा आ जाता है बेटा, माहौल बन जाता है पूरा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सिंपल क्वेश्चन समझना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्या दिया गया है, क्या अपन को ज्ञात करना है, इन दोनों पर आधारित, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के कहां मूव करना है? फॉर्मूले चार्ट पे, और फॉर्मूले चार्ट की हेल्प से आपको फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो, अब उसके बाद सिंपल क्वेश्चन के बाद इधर देखो, एक होते हैं अपने पास मीडियम लेवल क्वेश्चन। मीडियम लेवल क्वेश्चन बोर्ड वालों को सबसे ज्यादा यही पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद ही है। अरे बोर्ड वालों की अगर मेरी भी बात करोगे तो मुझे भी सबसे ज्यादा यही पसंद है। मीडियम लेवल क्वेश्चंस को बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? लॉलीपॉप क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन होगा नियम से, और होगा तो आते हुए भी गलत कर देंगे। लॉलीपॉप का मतलब है चकमा देने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब सुनो, मीडियम लेवल क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी भी वो हमेशा ध्यान रखो, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिसके अंदर आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर आ जाए। क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा तो बेटा वो तो हलवा वाले क्वेश्चन हो गए, हलवा टाइप क्वेश्चन। अपन को हलवा थोड़ी पकड़ा रहा है, अपन को क्या दे रहा है वो? लॉलीपॉप क्वेश्चन। तो समझो मेरी बात,
अपन को ध्यान रखना है मीडियम लेवल क्वेश्चंस में एक आपको गुरु मंत्र याद रखना है। ये गुरु मंत्र जो मैंने बनाया है, खुद ने बनाया है। क्या? देखो, कुछ वैल्यू निकालने के लिए, या फिर आप देखो गुरु मंत्र क्या है, सिंपल, आंसर निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए या आंसर तक पहुंचने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, आंसर निकालने के लिए पहले कुछ और निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तुम्हारी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आंसर निकालने के लिए पहले कुछ और निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? मान लो उसने क्वेश्चन में अपन से कोई चीज पूछी, ठीक है, अब जो चीज उसने पूछी उसके लिए अपन को कोई दूसरी चीज की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, मान लो कि अपने पास उसने क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है अपने पास, ठीक है, KQ अपॉन R हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब मान लो उसने E का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, K का मान हमें पता है, उसने Q का मान नहीं दिया, तो Q के लिए वो कोई ना कोई लॉजिक क्वेश्चन में फेंकेगा, धारा दे सकता है, आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित कोई भी रिलेशन दे सकता है। तो Q से, चलो Q निकालने के लिए वो क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक फेंकेगा। अब कोई ना कोई लॉजिक जैसे ही वो क्वेश्चन में फेंकेगा तो आपका दिमाग वहां पे क्लिक हो जाना चाहिए। आपका दिमाग क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया पहले क्या निकालो, Q निकालो, फिर Q का मान इसमें रखो, फिर कुछ और निकालो। चीजें समझ आ रही है? इसका मतलब समझ रहे हो मैंने क्या बोला? आंसर निकालने के लिए पहले कुछ और निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले पे तो आपको जाने ही जाना है, कॉन्सेप्ट पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, लेकिन आपको पहले कुछ और वैल्यू निकलवाएगा, उसका यूज फिर अपन फॉर्मूले में करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जहां पर भी मिल जाए, समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन जहां पर भी मिल जाए वो आपको अच्छे से निकाल के जाने हैं। ठीक है, तो इस तरह, अब सुनो, पहले कुछ और निकालने के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, बाद में अपन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन इसी तरह की स्टेप्स बन जाएगी। चलो, इस लेवल के क्वेश्चन हो गए। एक अपने पास आता है, इधर वाला पोर्शन दिख रहा है ना बेटा सभी को, देखो इधर वाला पोर्शन। चलो देखो, एक आते हैं अपने पास टफ लेवल क्वेश्चंस, टफ लेवल क्वेश्चन। अब बच्चे बोलते हैं मेरे से कि सर चलो सिंपल क्वेश्चन तो फॉर्मूले में रख के हम आंसर निकाल देंगे, है ना, मीडियम लेवल क्वेश्चन के लिए पहले कुछ और निकाल देंगे, उसके बाद हम वही फॉर्मूला यूज करके और सेम स्टेप यूज कर लेंगे। लेकिन टफ लेवल क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे आएंगे। टफ लेवल क्वेश्चंस बेटा जो एग्जाम में आते हैं, हमेशा ध्यान रखो, वो क्वेश्चन दो ही तरीके के आते हैं। या तो उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज घुमाएगा, शर्त लगवा लो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं लिख के ले जाना, या तो उन क्वेश्चंस में वो लैंग्वेज घुमाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज तुम्हें अटपटी लगे, चटपटी नहीं, क्योंकि चटपटा तो तुम्हें ये लगेगा, जितने भी लैंग्वेज की क्वेश्चंस तुम्हें कैसी लगे, लिख देता हूं यहाँ पे, अटपटी लगे, अजीब सी लगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन खराब नहीं होता। तुमको क्या है, तुमको जो क्वेश्चन नहीं आता ना, अरे यार ये तो बकवास है, अपन को तो वही क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जो उनसे हो जाते हैं। अरे ना, टफ लेवल क्वेश्चंस ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो, सिंपल पेपर बनाएगा, मीडियम बना लेगा, एवरेज बना लेगा, सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन टॉपर वही होगा जो टफ लेवल क्वेश्चंस को अटेंड करेगा। टफ लेवल क्वेश्चंस कितने आते हैं? कम से कम दो से ज्यादा नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। आप चाहे 2022 का बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चाहे कोई से भी साल का बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम बोलोगे सर ये तो मतलब चाहते हुए भी नहीं हो रहे, अब क्या करें। तो ध्यान रखो, टफ लेवल क्वेश्चंस में 2 चीज अटका सकता है, या तो लैंग्वेज अटपटी कर देगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, अच्छा, और दूसरा वो जो क्वेश्चन होंगे, जहां तक मेरा मानना है वो क्वेश्चन डायग्राम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे गाउस के नियम का क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो डायग्राम दे दिया, चुंबक का क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो डायग्राम दे दिया, प्रकाश की किरण का परावर्तन अपवर्तन का डायग्राम दे दिया, उसका क्वेश्चन पूछ लिया, ऊर्जा स्तर है ना, परमाणु है, नाभिक है ना, पीछे तुम लॉजिक गेट पढ़ोगे,
आगे भी सेकंड बुक में फिजिक्स से पढ़ोगे ना, अर्धचालक चालक, इसका कोई डायग्राम दे दिया। अब डायग्राम वाले क्वेश्चन में क्या बच्चा उलझ जाता है, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन में उसको पता ही नहीं चल पाता कि अपन को कौन सी चीज कैसे निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चा है ना हल्का सा उलझ जाता है। चीजें समझ आ रही है? तो मैं यही बोल रहा हूं कि लैंग्वेज अगर अटपटी होगी तो फिर भी जेल में है, लेकिन अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? ये दो तरह के जो लेवल वाले क्वेश्चन है ना, ये अपन को थोड़ा परेशान करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, चाहो तो आप इसका अप्लाई करके देखना। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर दोबारा इसका सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, एक बेसिक और परमानेंट लॉजिक बता रहा हूँ, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले, ठीक है, सेल्फ करना स्टार्ट करो। अपन को खुद से स्टार्ट करना है, सेल्फ करना स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब खुद से ट्राई करो। अब जैसे आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे ना, आप क्वेश्चन में अटक जाओगे, फिक्स नहीं है। आप ट्राई करोगे, एक दो बार आंसर गलत आएगा, फिर आप अटक जाओगे। तो देखो, क्वेश्चन को सेल्फ करना स्टार्ट करो। अच्छा, सेल्फ करना स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट पे जाना है, फॉर्मूले पे जाना है। पहले देखना है कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या इसमें यूज हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला क्या इसमें यूज हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे जाना है। फिर सेल्फ अपने आप स्टार्ट करो। अब जैसे आप खुद से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आप क्या हो जाओगे, क्वेश्चन के साथ अटक जाओगे। ठीक है, तो आप सोचो अपने पास, जैसे आप क्वेश्चन पे अटक जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन है बेटा, या तो आप जहां भी कोचिंग्स ले रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप उससे पूछो कि सर कैसे होगा, है ना, आप प्लीज इसका लेक्चर हमें अवेलेबल कराओ। तो या तो वो टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, लेकिन तब तक के लिए तो अपन को वेट करना पड़ेगा ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। और ऐसे कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन को ये हैबिट मत बना लेना, क्योंकि फिर पता है जब आपकी ये हैबिट बन जाती है ना, तो आपकी न्यूमेरिकल पावर खत्म होती जाती है। ठीक है भाई, आपकी जब ये हैबिट बन गई ना, तो आपकी न्यूमेरिकल पावर खत्म हो जाएगी। गिनती के 40 क्वेश्चन होंगे, 30 से 40 क्वेश्चन है पूरी किताब में, एनसीईआरटी में, उससे ज्यादा टफ लेवल है भी नहीं बेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसको संडे टू संडे रिवाइज करना है। और इस तरह के क्वेश्चन जब आप अटक जाओगे तो उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देखने के बाद देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन देखने के बाद उस क्वेश्चन को अगेन सोल्व करो। सॉल्यूशन देखने के बाद उस क्वेश्चन को अगेन सोल्व करो। जैसे आप क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करोगे ना, आपको क्वेश्चन की थीम समझ में आ जाएगी, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई, आपको क्वेश्चन की थीम समझ में आ जाएगी, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करेंगे। तो पूरी की पूरी थीम क्लियर है आपके माइंड में कि क्वेश्चन आपका अगेन सॉल्व करने पर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने लगेगी, धीरे धीरे आपके माइंड में ये क्वेश्चंस क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, लैंग्वेज अगर अटपटी होगी तो क्वेश्चंस को 3 से 4 बार रीड आउट करना है। कितनी बार बेटा? 3 से 4 बार रीड आउट करना है। रीड आउट करने पर धीरे धीरे क्वेश्चन है ना, उसमें से आप क्या दिया गया है, क्या अपन को ज्ञात करना है, ये सारी चीजें निकाल लोगे। और निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे, सेल्फ करना स्टार्ट करोगे, है ना, चाहे डायग्राम वाले क्वेश्चन हो चाहे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो, सेल्फ करना स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद आप अटक जाओगे, मैं खुद ही बोल रहा हूं आपको, आप अटक जाओगे। अटकने के बाद आपको क्या करना है, अटकने के बाद आपको सॉल्यूशन चेक करना है, सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन को समझना है। ठीक है, आपके पास एसपी की, है ना, एक्सीलेंट की जितनी भी बुक्स है, सब में सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है या सुटेबल है, या जो भी आपकी कोचिंग के नोट्स है जिसमें सॉल्यूशन कराया हुआ है ना, तो अपने पास आप उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस में देखो कि वो कैसे हो रहा है, उसको समझ लिया। फिर वापस आप है ना कॉन्सेप्ट पे जाओ, वापस अपना फॉर्मूला देखो कि यार इस सॉल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट और निकल कर आ रहा है, इस सॉल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट और निकल कर आ रहा है, तो अपन को उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट को भी अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड करना है।
ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, टफ क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज की या डायग्राम्स की प्रॉब्लम आएगी। उन क्वेश्चंस में जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस नए कॉन्सेप्ट को ऐड कर दो, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो तो सॉल्व कर लेंगे अपन। अब उसके बाद है, ये अपनी 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी बात सुनो, अब अपनी लास्ट स्टेप बच रही है। मैंने 5 गोल्डन स्टेप की बात करी थी, 5th वाली स्टेप जो है उसको मत भूलना, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब कैसे चेक करोगे न्यूमेरिकल गलत है सही है, या फिर हम जल्दीबाजी में फटाफट से क्वेश्चन कर जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बेटा, स्टेप नंबर 5, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। स्टेप नंबर 5 अपन को यहां पर नोटिस करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 है, ये भी मैंने खुद ने बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, है ना, क्लियर। स्टेप नंबर 5 क्या है, आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको है ना बेटा 4 चीजें चेक करनी, 4 चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन चेक करनी है। क्या चेक करना है बेटा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन चेक करनी है। क्या हमने जो क्वेश्चंस किया है, क्या न्यूमेरिकल किया है, उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर सही है कि नहीं है ना। सारी जो, मेरी बात सुनो, सारी की सारी जो डिजिट्स है, सारी की सारी जो वैल्यू है, सारे के सारे जो मान है, या तो वो एमकेएस पद्धति में रहेंगे या फिर सीजीएस में रहेंगे, है ना। एमकेएस पद्धति का मतलब समझते हो ना, एसआई पद्धति, ठीक है। जैसे द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है उसको किलोग्राम में बदलो, लंबाई सेंटीमीटर में है मीटर में बदलो, समय मिनट में है सेकंड में बदलो, ठीक है। तो कहानी समझ आ रही है, अपन को सारे मात्रक एक ही इकाई में चेंज करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशन चेक करनी है बेटा। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो पॉइंट में होती है, या तो पॉइंट में गलती होगी या भाग देने में होगी, ठीक है। भाग देने का मतलब समझते हो ना, डिवीजन। जब आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। हम छोटी छोटी गलतियां ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा बोर्ड एग्जाम में, आपको केवल अपना मेथड पता होगा, आप उसको ही तो फॉलो कर रहे हो। तो कैलकुलेशन जरूर चेक करनी है, ये बच्चा नहीं करता। उसके बाद आपको क्या करना है, सुनना, क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्वेश्चन सोल्व तो आप 5 से 10 मिनट में कर लोगे, इतना टाइम आपके पास अवेलेबल होता है। फटाफट से उसको कैलकुलेशंस में रिपीट कर लो। अच्छा, कैलकुलेशन जब हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन की इकाई लगाना ना भूलें, इकाई लगाना ना भूलें, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो आपने बल निकाल दिया, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो मान लो जैसे बल का मात्रक अपने पास न्यूटन है तो आपको न्यूटन लगाना है ना। आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है। कहानी समझ आ रही है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम वोल्ट पर मीटर, जो भी है आप मात्रक यूज करते हो वो मात्रक लगाओ। बिना मात्रक अगर आप कोई भी वैल्यू लिख के आओगे तो बोर्ड में मार्क्स कर सकता है, ठीक है। अच्छा, जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, उसको सुन के आपका हो सकता है कि दिल खुश हो जाए। वो ये है कि अपने पास हमेशा ध्यान रखो, जो न्यूमेरिकल 3.5 लाइन का, ठीक है, या फिर ऐसे समझो, जो न्यूमेरिकल आपको 3 लाइन का दिख जाए, 3.5 लाइन का दिख जाए, 4 लाइन का दिख जाए, मैक्सिमम 4 लाइन तक का जो न्यूमेरिकल आपको नजर आ जाए आपकी बुक में, है ना, आपके पिछले साल के बोर्ड पेपर्स में, उन न्यूमेरिकल्स को जरूर निकाल कर जाए। 101% निकाल कर जाना है बेटा, ठीक है। उन न्यूमेरिकल्स को जरूर निकाल कर जाए, क्योंकि देखो 5-6 लाइन का जो न्यूमेरिकल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चंस कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आता है। आएगा तो डायग्राम के साथ आएगा, तो डायग्राम को आप इस चीज में काउंट नहीं कर सकते। 6 लाइन का तो क्वेश्चन दे, उसके अलावा बेचारा डायग्राम और दे, तो 1 पेज का क्वेश्चन हो गया। तो आधे 1 पेज का क्वेश्चन देके थोड़ी ना उसका अपना पेपर वेस्ट करना और तुम्हारा माइंड वेस्ट करना है, ठीक है। तो सुनो, 3, 3.5 और 4 लाइन के न्यूमेरिकल्स आने के चांस होते हैं, उनको जरूर निकाल के जाए, ठीक है। अच्छा, कहानी 3 चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको है ना क्वेश्चंस को, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को स्टेप वाइज करके आना है। स्टेप वाइज का मतलब, मैंने इस क्वेश्चन के स्टेप्स क्या,
मैंने कई बार याद करो, मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 4.1 4.2 के जो लेक्चर डाले हैं उसमें बताया है क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है प्रश्न अनुसार, चूंकि हम जानते हैं कि फिर सूत्र रखना है, फिर वैल्यू रखनी है, फिर आंसर लाना है। इस तरह की स्टेप्स मैंने बताई हुई है। तो न्यूमेरिकल को स्टेप्स वाइज करके जाए, ठीक है। और जितना भी रफ वर्क है वो कभी भी आपको ध्यान रखना, रफ वर्क को आपको कभी भी फेयर में नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई भी वैल्यूज रख देते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 150 में डिवाइड दे दिया 25 का, है ना, और इसको कैंसिल करने लग जाएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, है ना, फिर नीचे भी 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, ऐसे करके पूरी कॉपी गंदी कर देते हैं। नहीं, ये तरीका गलत है ना। और एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, आपने जहां से कॉपी में कटिंग करना स्टार्ट करोगे ना, जहां से आप कटिंग करना स्टार्ट करोगे, एग्जामिनर वहां से कॉपी पढ़ना चालू कर देता है बेटा, है ना। कभी भी मैं आपको बता रहा हूं, जिसको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने ना, आपकी पूरी बोर्ड कॉपी, आपकी पूरी एग्जाम वाली कॉपी, है ना, आप बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में विदाउट कटिंग, विदाउट एनी एरर, बिना किसी गलती के साफ सुथरी लिख के आओ। एग्जामिनर का जब हाथ यूं चलने लगेगा ना टिक टिक की तरफ, तो लास्ट वाले क्वेश्चंस को भी वो इजी वे में ले जाएगा और इग्नोर कर जाएगा। आपकी छोटी छोटी गलतियों के भी इतने मार्क्स नहीं काटेगा वो, लेकिन आपने शुरू में ही कॉपी का माहौल बिगाड़ दिया, तो उसका माइंडसेट बेटा आप लोग ही सेट करने वाले हो। एग्जामिनर बड़ा माइंड वाला होता है, जब कॉपी चेक करता है तो उसका माइंडसेट आपकी कॉपी का वे ऑफ राइटिंग डिसाइड करेगा। तभी तो ललित सर कहते हैं अपने लेक्चर में, हाउ टू लर्न डजंट मैटर, हाउ टू राइट इट्स मैटर। आप कैसे पढ़ते हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम में कैसा लिखते हो, अपनी नॉलेज को कैसा एक्सप्रेस करते हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये अपने पास लास्ट की स्टेप 5 में ये 4 चीजें जरूर याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है, क्लियर है। फटाफट देखो, मैं शॉर्ट रिपीट लेता हूं। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बेस है पहले उनको करो, न्यूमेरिकल का इंटरेस्ट बनेगा। फिर आप उन क्वेश्चंस को टच करो, ठीक है, जो क्वेश्चंस थोड़े से टफ है, हल्के हल्के मीडियम लेवल के, जिसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले हो सकता है कुछ और निकालना पड़े, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको क्या उसमें मजा आने लग जाएगा। फिर आप टफ क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, अटक जाओगे तो सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने से 2 फायदे हुए, एक तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको क्वेश्चन का कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो वो पता पड़ जाएगा, ठीक है। उस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो प्रैक्टिस करनी है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है इंसान उतना ही ज्यादा परफेक्ट होता है। और बेटा न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से तो थोड़ा सा परफेक्शन तो आपको लाना ही पड़ेगा, है ना, डरना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गजब का होना चाहिए कि अगर बाय द वे एग्जाम में टाइम ना भी बचे कैलकुलेशन चेक करने का, तो आप इतना मतलब कंफर्म हो इस चीज के लिए कि सर मजा आ गया, ठीक है। ये ट्रिक्स आप फॉलो करके देखो, रियल लाइफ में फॉलो करो, केवल लेक्चर को सुनने से काम नहीं चलेगा, मैं गारंटेड कह सकता हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं, आपको एक काम करना है और बिल्कुल 1 सितंबर से ये रूल बना लो। देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ है अपने पास, 6 महीने हैं। आपको क्या करना है, आपको बेटा डेली के ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, एक छोटा सा काम दे रहा हूं, ठीक है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप ये छोटा सा काम कर लोगे, है ना, न्यूमेरिकल का ही काम दे रहा हूं, ज्यादा नहीं है, मात्र छोटा सा काम। आपको न्यूमेरिकल को केवल 30 मिनट देने हैं। कितने मिनट देने हैं बताओ? 30 मिनट देने हैं। अच्छा, आप क्या मानते हो कि 30 मिनट में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? वैसे तो 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन अपन मानते हैं कि 30 मिनट में आप 2 क्वेश्चन कर पाते हो। मान लो अगर आप डेली के 2 क्वेश्चंस भी निकालना चालू कर दोगे, मात्र 2 न्यूमेरिकल निकालने, आपकी पसंद के निकाल लो, लेकिन वो न्यूमेरिकल पसंद का मतलब ऐसा नहीं जो तुमको अच्छे लग रहे हो निकाल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक के निकालने हैं। तो डेली के 2 न्यूमेरिकल, देखो डेली के कितने न्यूमेरिकल? 2 न्यूमेरिकल। तो डेली का मतलब 30 दिन, भाई 1 मंथ में 30 दिन होते ना, तो टोटल कितने न्यूमेरिकल बताओ? 7 न्यूमेरिकल, ठीक है। कितने मंथ तक निकालना है ये प्रोसेस? 6 मंथ तक निकालना है। टोटल कितने न्यूमेरिकल बताओ?
360 यानी कि 360 न्यूमेरिकल। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, तुम बोर्ड वालों की आत्मा में से जाग निकाल दोगे, बोर्ड वालों की आत्मा ठंडी हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गजब का बढ़ जाएगा। और जब 360 न्यूमेरिकल आपके हाथों के आगे से निकल गए ना, तो आप आराम से, ठीक है, ये मान लो कि फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट पूरा कर सकते हो, है ना। 56 का पेपर होने वाला है ना। 14 से लेके 16 नंबर तक के लास्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। 40 या 42 मार्क्स का तो ये मान लो आपके पास हलवा टपकने वाला है, ठीक है। तो बेटाओ, आज आपने पूरी की पूरी रसमलाई टेस्ट कर ली है गणेश चतुर्थी पे। तो इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर यही खत्म होता है। सभी बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला मैटर है। और ध्यान से सुन लो मेरी बात, 500 सब्सक्राइबर होने पर आपके लिए एक बहुत शानदार सरप्राइज लेकर आ रहा हूं, एक शानदार ट्रिक्स लेकर आ रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके लिए अभी तक रोक रखी है, ठीक है। तो इसलिए बेटा, जितना साथ और जितना प्यार आप लोग देख सकते हो, उतना प्यार की जरूरत अभी तक मेरे को बहुत ज्यादा है। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।